ग्लैम ग्लो का लिप प्लम्बर जो कि आपको एक परफेक्ट पाउट देगा विदाउट एनी फिलर इंजेक्शंस। द परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर द परफेक्ट पाउट जीता है हीरा गुलजार ने। कंग्रेचुलेशंस। और आज की वीडियो गौर से देखें क्योंकि मैं देने जा रही हूँ इस महीने द मंथ ऑफ गिविंग अमेजिंग बेका हाइलाइटर। क्वेश्चन क्या है? फॉर दैट वॉच द वीडियो केयरफुली। रमजान करीम, वेलकम बैक टू आउट स्टाइल। आज हम करेंगे बातें रमजान में मेरी रूटीन क्या होती है, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, सब बताऊंगी। रमजान में तो वैसे झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए कोई बात हम छुपा नहीं सकते भाई, सीधा सीधा बताना पड़ेगा। कम आउट क्लीन, कम आउट क्लियर, क्लीन एंड क्लियर। तो एक ऐसी चीज़ जो पूरे साल मेरी बेस्ट फ्रेंड होती है, 11 महीने जब तक मैं सुबह सुबह उसकी शक्ल ना देख लूँ मेरा दिन शुरू नहीं होता, वो क्या चीज़ है। और इन 11 महीनों के बाद मैं एक महीना रमज़ान के महीने में उसको बिल्कुल छुपा देती हूँ अपनी नज़रों से। संदूक में, लॉकर में मैं इसको कहीं कहीं बस छुपा देती हूँ। वो क्या चीज़ है, गेस करें। वो चीज़ है ये नज़र आई वेइंग मशीन, जिसको मैं इस महीने फेंक देती हूँ। आई डोंट चेक माई वेट ड्यूरिंग रमज़ान कितना बढ़ गया, क्योंकि वैसे मैं बड़ी ऑब्सेस्ड होती हूँ। 2 पाउंड ऊपर जाते तो हालत मेरी बुरी हो जाती है। तो इस महीने मैं अपना वेट चेक नहीं करती, कैलोरी काउंट नहीं करती, जो दिल करता है वो खाती हूँ। वैसे ही मुझे क्रेविंग बहुत कम चीज़ों की होती है और डेली वही क्रेविंग होती है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ये एक रमज़ान क्रेविंग होती है जो कि मुझे बचपन से है कि मुझे समोसे खाने हैं, मुझे चाट खानी है इस महीने में, जो मर्जी हो जाए। दैट इज़ माई अफ्तार मेन्यू एवरी डे। लेकिन थोड़ा सा अपनी इस क्रेविंग को मैंने हेल्दी कैसे बनाया है, साथ में वो कौन सी ऐसी शरबतें अफशां हैं। अफशां एक ड्रामा आता था मेरे बचपन में, बहुत अच्छा था अफशां। तो शरबतें अफशां जो कि मैं सहूर में भी लेती हूँ, अफ्तारी में भी लेती हूँ, और वो बेस्ट ड्रिंक है इन रमज़ान। दैट फिल्स यू अप, दैट इज़ अमेजिंग इन टेस्ट, इट्स क्रंची, इट्स च्यूई, इट्स वो मैं आपको भी बताऊंगी तो आप कहेंगे अच्छा ये बात कर रहे हैं, हम भी कोई इसका मिलता जुलता पीते हैं। लेकिन ये मेरी स्पेशल रेसिपी आपको बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अफ्तारी। सहूर से शुरू नहीं करेंगे, दिन शुरू होता है मुझे लगता है अफ्तारी से। हाँ, उसके बनाएंगे ना सहरी पे। अफ्तारी में एक खजूर खाने के बाद व्हाट डू आई हैव? आई विल फर्स्ट हैव, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही होती है, तो ये जो मेरा शरबत अफशां इसमें मैंने क्या करना है, तुख मलंगा काला काला छोटा छोटा, जो उसको थोड़ा सा फुला के गर्म पानी में, मेरे इंस्टेंट इस दफ़ा मेरे पास कुछ आए हैं तुख मलंगा विच जस्ट स्वेल्स अप सो क्विकली, फूल जाता है एकदम। तो जब वो फूलता है विद इन लाइक 30 सेकेंड्स, उसके बाद में उसमें आधा लो फैट मिल्क और आधा पानी डालती हूँ। गर्म पानी में इसको फुलाना है थोड़ा सा लेके, और थोड़ा सा लेते हैं बिकॉज वो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ रूह अफ़ज़ा या जाम शरीन, वट एवर, रेड टिक्की, पैटनिंग, red juice you have that I really like in Ramadan, but not in plain water. आप लोग वाटर और लेमन के साथ भी लेते होंगे, मैं दूध तो मलंगा और पानी के साथ इसको मिक्स करती हूँ। दिस इज सो फिलिंग, और जितना तो मलंगा आप डालेंगे उतना अच्छा है। तो इट्स वेरी फिलिंग। मैं ये थोड़ा सा पी के उसके बाद पानी से एकदम रोज़ा नहीं खोलती। उसके बाद आई विल हैव माई अफ्तार विच आई हैव एवरी डे। मुझे इश्क है समोसों से और चाट से, मैं रोज़ यही खाती हूँ। जी हाँ, अब समोसे फैटनिंग आप कहेंगे रोज़, तो मैं छोटे वाले 4 समोसे लेती हूँ। बचपन में 12 खाती थी। 12, आई वॉज अ बेबी दैट टाइम, सो इट्स ओके। समझ कम होती है, वेट भी नहीं आप गेन करते। 12 सीरियसली। तो अब मैं लेकिन सिर्फ 4 पे मैं कट डाउन करके आ गई। और एक मेरा बोल होता है ऑफ ज़बरदस्त दही विद आलू बुखारा चटनी, मसाला जो आलिया ने कराची में लिए बनाती हैं, वो मैं लेके आती हूँ फ्रेंड आलिया। एंड देन आई विल पुट सम क्रंची उसके ऊपर। वो जो नुकतियाँ बुकटियाँ होती है ना, वो मैं उसको नरम करके नहीं डालती, क्रिस्पी क्रंची डालती हूँ, साथ में पापड़ी डालती हूँ, और फिर ये समोसे। एंड दैट्स ऑल आई नीड, दैट्स इट। उसके अलावा अगर कुछ हो खाना होगा डायरेक्ट भी हमारी फैमिली खाती हैं, तो वो थोड़ा सा ले लिया, चुगा चुगी कर ली। बट माई मेन अफ्तारी एवरी डे इज दिस। और मैं अगर कहीं बाहर भी जाती हूँ, लवली बफेज इन दुबई, तो वहाँ मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे वो स्पाइसी दही और कुछ समोसा टाइप चीज़ ला दें। आई डोंट नो, आई जस्ट नीड टू हैव दिस एवरी डे। 4 समोसा विद माई
दही बड़ा चाट एंड द शरबतें अफशा। ये खाने के बाद देन नमाज के बाद मैं लेती हूँ नैप। 45 मिनट्स नैप इज़ अ मस्ट इन रमदान आफ्टर योर अफ्तारी। किचन विचन साफ हो जाएगा बाद में, बच्चों को टेप लगा के बिठा दें कि खबरदार कोई बोलेगा नहीं अगर आपने नहीं सोना। वैसे तो सब नैप लें, नहीं लेना तो मम्मा पापा हैव टू टेक अ नैप, सीधी बात है। तो आई विल हैव माई 45 मिनट नैप, उससे ज़्यादा नहीं उससे कम नहीं, 45 मिनट्स ओनली। अलार्म लगा लें क्योंकि उससे ज़्यादा सोएंगे तो आपकी तबीयत खराब होगी। उठते ही व्हाट डू आई हैव अ शॉट ऑफ एस्प्रेसो कॉफी गाइस, इट्स अमेजिंग। और ये एस्प्रेसो आई एम सॉरी घर में नहीं बन सकती, इट्स इम्पॉसिबल। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू फाइंड द बेस्ट ग्राइंडेड कॉफ़ी, घर में अच्छी मशीन है तो बनाइए। ये एस्प्रेसो है तो मैं ख़ास कोस्टा जाती हूँ जो मेरे घर से 15 मिनट दूर है, उधर जाके मेरा डबल एस्प्रेसो शॉट रेडी होता है। इशारा करती हूँ, लड़की भी मुझे पहचानती है, एंड देन आई हैव दैट शॉट, ब्यूटिफुल। दैट एस्प्रेसो कॉफ़ी शॉट इज़ अमेजिंग वेकअप एलिक्सर। वो आप करके देखें, आप कहेंगे यार कमाल है नादिया, तुमने ऐसे जगा दिया। मैं कोई रेड बुल या बहुत ज़्यादा को वाइटामिन खानी चाहिए लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लेती। मेरे लिए एस्प्रेसो शॉट डज वंडर्स, डबल शॉट, क्योंकि और इसको कहते ही, आप नहीं शॉट की बात है, इसको कहते ही एस्प्रेसो शॉट है। पर तो थोड़ी सी कॉफ़ी होती, इतनी होगी सिंगल शॉट, इतनी होगी बड़ी, और वो उसी वक्त जब बनाते हैं एस्प्रेसो शॉट की कॉफ़ी अमेजिंग होती है। इट वेक्स यू अप एंड गिव्स यू द किक। लगता है 5 पीछे से किक्स पड़ी हैं, ये नहीं एक किक, इट विल गिव यू डबल ट्रिपल किक। उसके बाद आई एम रेडी टू गो एनीवेयर, डू एनीथिंग। आराम से फिर आके फिर इबादत होती है। उसके बाद मैं बहुत देर तक भी जागती हूँ, लेकिन लोगों से मिलना जुलना, गपशप लगाना, बैठना। बिफोर सहूर देन वी डू अ लिटिल मिलना जुलना, मजलिस जिसको यहाँ कहते हैं। बहुत दफ़ा आदमी जो है वो आदमियों की मजलिस में जाते हैं, लड़कियाँ जो हैं लड़कियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, या कभी कपल्स का गेट टुगेदर होता है। बट a few times a week we do spend that together. उसके बाद 11-12 के बीच में आई विल हैव 1 full bowl of fruit चाट, जिसमें मैंने चीनी नहीं मिलाई होती। उसमें केला होगा, उसमें पीच हो गए, उसमें अनार, आम, एवरीथिंग यू नेम इट, इट्स देयर एक्सेप्ट शुगर, और ऑरेंज जूस में, और नमक, और थोड़ा सा चाट मसाला। वो खाने के बाद आई विल हैव माई सहूर विच इज़ वेरी लाइट। एक दिन मैंने गलती से शिक्षा का बर्गर सहरी में खा लिया, ईमान से इधर लगा, ठा करके इधर लगा। मैं सारी रात सोने लगी, मुझे लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। सहरी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी जो हालत हो, मैंने तौबा की, अल्लाह तौबा, मैंने आइंदा बर्गर नहीं सहरी में खाना। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्लीज़ सहूर आप जो खाते हैं, जो सहरी आप करते हैं, उससे आपका रोज़ा डिपेंड करता है कि कैसी आपकी तबीयत रहेगी। हैवी मीट खाना, बर्गर्स खाना, इवन मुझे लगता है पराठे, वो भी जो चीज़ जो आपको आपके मुंह को ड्राई करे वो नहीं खाना, स्पेशली बर्गर्स तो भूल जाएं आप। तो मैं सहरी में क्या पसंद करती हूँ, आई विल हैव योगर्ट, फ्रूट योगर्ट विद मोर फ्रूट, और ऊपर सीरियल थोड़ा सा मैं इसका डाल लेती हूँ, जैसे ग्रैनोला डाल के, वॉलनट्स डाल के, बोल भर के आई विल हैव दिस एज अ सहरी। मैं ये 4 दिन करती हूँ। 5वें छठे दिन आई विल हैव अ लिटिल पराठा, आधा पराठा विद निहारी, घर में बनी हुई निहारी जिसमें फ़ैट नहीं होता। आप कहेंगे निहारी, जो मैं निहारी बनाती हूँ उसमें देयर इज़ नो फैट। और आई विल हैव द कढ़ाई और एनीथिंग, कोई सालन दाल, जो भी दाल मैं अवॉइड करती हूँ, मुझे उससे ही प्यास लगती है। लेकिन ये कि लाइट सा ही कुछ 4 दिन, और 2 दिन मैं कोशिश करती हूँ कि अगर खा लिया तो कुछ नहीं होता, और उसके बाद जो अगला दिन रह जाता है, तीसरा दिन, उसमें मैं कुछ गड़बड़ी कर लेती हूँ जो मैंने लास्ट टाइम की है। तो एंड आफ्टर दैट खाने के बाद ये जो लास्ट चीज़ मैं लेती हूँ वो अगेन मेरे शरबत अफशा हैं, द तुखमलंगा, द मिल्क वाटर, रूह अफ़ज़ा मिक्सड, रूह अफ़ज़ा कम। आई हैव दैट्स द लास्ट थिंग दैट आई हैव बिफोर अजान। और इसके अलावा पूरा वक्त अफ्तारी से लेके सहूर तक आई एम गोना हैव वाटर। मैं ऐसी 2 बोतलें जो हैं ख़त्म करती हूँ। पानी नहीं भूलना, ज़्यादा हम लोग जो है पानी भूल जाते हैं पीना, तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सवाल आपसे पूछती हूँ बिकॉज दिस इज़ अ मंथ ऑफ गिविंग, तो मेक श्योर इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी दैट यू गिव, यू हैव टू गिव लव एंड रिस्पेक्ट। वो लोग खासतौर पे मर्द हज़रात जो रोज़ा रखते हैं और बाद में बीवी बच्चों की बेइज्जती करते हैं, डांटते हैं, ऑफिस में गुस्सा करते हैं, रास्ते में गाड़ी वालों पे चीखते चिल्लाते हैं, गालियाँ देते हैं, प्लीज़ ऐसे रोज़े का क्या फ़ायदा। तो यू हैव टू कंट्रोल व्हाट यू सी, व्हाट यू हेयर, व्हाट यू से, व्हाट यू थिंक, ठीक है ना। तो ख्याल कीजिएगा
कि रोज़ा रखें तो इन बातों का ख्याल रखें कि आपको गुस्सा भी चढ़े तो आपने किसी को गुस्सा नहीं करना उसके ऊपर। मंथ ऑफ गिविंग, मुझसे बहुत लोगों ने पिछली वीडियो में पूछा कि नादिया हाइलाइटर कौन सा है, तो हाइलाइटर है बेका का Opal and I'm going to give it to you. I will gift it to you because it's the month of giving. और आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप बताएं कि आप के ख्याल में ऐसी कौन सी चीज़ है जो रमज़ान में खानी चाहिए, पीनी चाहिए, जिससे ज़्यादा वज़न ना बढ़े, ठीक है, इट कीप्स यू फिल्ड अप एंड न्यूट्रिशनस हो, अच्छा हो। क्या ऐसी ड्रिंक या ऐसा खाना हो सकता है, शेयर कीजिए, बिकॉज इस कमेंट्स को पढ़ते हुए लोग कुछ सीखें, इंटरेक्शन हो, हमारा कनेक्शन बने तो बेहतर नहीं है। और आप माशाल्लाह इतने स्मार्ट हैं, इतना कुछ जानते हैं, तो आपसे भी सीखना चाहिए, मुझे भी और हम सबको भी। तो गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड टेल मी अबाउट योर रूटीन इन रमज़ान। और मैंने क्या, ईद की क्या तैयारियां हो रही है, शादी सीज़न आ रहा है, आप में से किसकी शादी है, उसको भी कोई स्पेशल गिफ्ट मिलना चाहिए। आउटस्टाइल की तरफ से सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दिस इज़ अ happy zone, it's a happy place where we are all very happy all the time. Bye bye, Ramadan Kareem. If you liked this episode, subscribe to Outstyle.com and click on the bell icon to never miss out on any fun tutorials on fashion and beauty.